प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष में पंचांग के बारे में चर्चा करेंगे। पंचांग का ज्योतिष में क्या महत्व बताया गया है, पंचांग किसे कहते हैं, क्या इसके तत्व होते हैं और पंचांग का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। ज्योतिष में पंचांग का जो महत्व बड़ा बताया गया है। पंचांग के बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। हम जो भी कार्य करते हैं तो पंचांग देखकर ही कार्य करते हैं, ताकि हमारे हर कार्य में सफलताएं प्राप्त हो सके। इसलिए हम सभी लोग पंचांग को देखकर ही शुभ कार्य की कामना करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पंचांग है वो बड़ा महत्व रखता है और उसी के आधार पर हम शुभ कार्य करते हैं। तो पंचांग के बारे में इतना बड़ा महत्व बताया गया है। पंचांग हमारे जीवन का अनमोल एक प्रकार का रत्न है, जिसके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और अब इस प्रकार जो पंचांग का महत्व बड़ा बताया गया, लेकिन पंचांग वास्तविकता में कहते किसे, पंचांग के क्या तत्व होते हैं और पंचांग का निर्माण जो बना है वो किन किन अंगों से मिलकर बना है, तो आज हम इसी से संबंधित चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग के 5 अंग बताए गए। अब पांचों अंगों को मिलाकर ही पंचांग कहलाता है। अगर इनमें से एक भी अंग कम होता है तो वो पूर्ण पंचांग नहीं कहला पाता, अर्थात वो पंचांग कहलाने लायक नहीं रहता है। क्योंकि जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी प्रकार पंचांग के 5 अंग होने से ही वह पंचांग कहलाता है। तो पंचांग के वो 5 अंग कौन से हैं, किस प्रकार उन अंगों को मिलाकर ही पंचांग कहलाता है। तो पंचांग का जो पहला अंग ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, वो पहला अंग है तिथि। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो तिथि देखकर ही कार्य करते हैं। तो पंचांग का ये सर्वप्रथम जो अंग है वो तिथि कहलाता है। तिथि कुल मिलाकर 16 होती है, जिनमें से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक की जो तिथियां होती है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक की तिथि होती है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार ये 2 पक्ष इन 2 तिथियों में चलता है। वैसे तिथियां प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक 14 होती है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या इन दोनों को जोड़ने से वो 16 तिथियां हो जाती है, जिसमें 15 दिन अमावस्या के होते हैं तो 15 दिन पूर्णिमा के होते हैं। इस प्रकार ये 2 पखवाड़े मिलकर के एक मास कहलाता है। इसी प्रकार जो पंचांग का दूसरा अंग होता है वह होता है वार। बिना वार के कोई भी हम कार्य को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि वार होगा तभी हम कार्य की एक निर्धारित रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो वारों में से जो पहला वार पंचांग बताया गया है वो रविवार है। रविवार को प्रथम वार माना जाता है और शनिवार को अंतिम वार माना जाता है। इस प्रकार रविवार से लेकर के शनिवार तक हम गणना करने पर हमें 7 वार प्राप्त होते हैं। तो ये पंचांग का दूसरा अंग है। अब पंचांग का तीसरा अंग, पंचांग का जो तीसरा अंग है वह है नक्षत्र। नक्षत्र कुल मिलाकर के 27 होते हैं, लेकिन एक 28वां जो नक्षत्र है वो अभिजीत नक्षत्र माना जाता है, जिसका कुल मिलाकर समय 48 मिनट का होता है और ये विशेष तिथि नक्षत्रों में देखकर ही देखा जाता है। वैसे अभिजीत जो नक्षत्र का बुधवार के दिन निश्चित माना जाता है, अन्य वारों में से शुभ माना जाता है। तो नक्षत्रों की जो गणना करते हैं, पहला जो नक्षत्र होगा वो अश्विनी और अंतिम जो नक्षत्र होगा वो होगा रेवती। इस प्रकार ये नक्षत्र होते हैं। अब जो चौथा अंग होता है पंचांग का वो होता है योग। तो योग कुल मिलाकर 27 होते हैं। जो पहला योग होता है विषकुंभ और अंतिम योग होता है वो 27वां वैधरती। इस प्रकार ये 27 योग होते हैं जो पंचांग का चौथा अंग कहलाता है। और अंतिम अंग, पंचांग का अंतिम अंग जैसे कि अर्थात 5वां अंग, जो 5वां अंग होता है वो होता है कर्ण। तो कर्ण का निर्माण तिथियों पर होता है, अर्थात एक तिथि में
2 करण होते हैं। तो ये एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, तो 2 कर्ण एक दिन में अपना पूरा कार्यकाल करते हैं, अर्थात एक तिथि में 2 कर्णों का कार्यकाल होता है। तो ये कर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर कर्ण होते हैं और एक अस्थिर होते हैं। जो अस्थिर कर्ण होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जो स्थिर कर्ण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, इन पांचों को मिलाने से वो हमारा पंचांग कहलाता है। अगर इनमें से एक भी अंग कम होता है तो वो पंचांग नहीं कहलाता, अर्थात वो पूर्णतः से पंचांग नहीं माना जाता है। इन पांचों अंगों को मिलाने से ही हमारा पंचांग कहलाएगा। आप किसी भी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण देखिए, जिस दिन आप तिथि देखेंगे उस दिन आपको योग भी मिलेगा, उस दिन आपको कर्ण भी मिलेगा, उस दिन आपको वार भी मिलेगा, उस दिन का आपको नक्षत्र भी मिलेगा। इस प्रकार एक दिन में देखने पर आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये पांचों तत्व आपको प्राप्त होते हैं और पांचों तत्व एक दिन में प्राप्त होने पर ही हम उसे पंचांग कहते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष में 5 तत्वों को मिलाने से, यानी कि 5 अंगों को मिलाने से ही हमारा पंचांग बना है। तो इस प्रकार हम पंचांग के अंगों को जान करके और पंचांग के तत्वों को जानकर समझ सकते हैं कि पंचांग का जो निर्माण हुआ है इन्हीं तत्वों से हुआ, अर्थात इन्हीं अंगों से मिलकर 5 तत्वों का, अर्थात 5 ये अंगों से मिलकर के ही 5 प्रकार के जो बताए गए पंचांग के अंग, और इनको मिलाने से ही पंचांग कहलाता है। तो इनका अपना बड़ा महत्व है और इन्हें समझने के लिए हमें इनको हमेशा याद करना चाहिए और इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, इनका पांचों का ज्ञान होने से ही हमें पंचांग का रेशे के बारे में ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ज्योतिष के आधार पर हमने जो पंचांगों के, अर्थात पंचांग के जो 5 प्रकार के अंगों के बारे में वर्णन किया, एक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही किया गया है। तो इसे आप ज्योतिष में इस प्रकार इन 5 अंगों को जान करके आप पंचांग को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।